चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन इक्वलिटी और इनइक्वलिटी का। आज हमारा तीसरा दिन है इक्वलिटी और इनइक्वलिटी का। होपफुली आप लोग सीरीज को मेंटेन कर रहे होंगे प्रॉपरली। पहले हमने कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट किया है सारा, उसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। फिर हमने चाइना कोडिंग को भी कंप्लीट किया है जो बैंक में 5 नंबर का आएगा। वेरी मोस्ट क्रूशियल है गाइस, एग्जाम ओरिएंटेड, उसको अच्छे से आप लोग कंप्लीट करना गाइस। और ये जो सीरीज रहेगा आप लोगों का, मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि 28 दिसंबर तक सीरीज आपका मेंटेन रहेगा। इक्वलिटी इक्वलिटी और इनइक्वलिटी के बारे में हम लोग देख रहे हैं। और आज हम देखेंगे आइदर वाली जो कंडीशन होती है, इधर वाली कंडीशन, और अस वेल एज हम जो जंक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, तो उस जंक्शन वाले क्वेश्चन को हम लोग पूरी एकदम प्रॉपर तरीके से उसको डिस्कशन करेंगे। होपफुली यदि आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, जो भी कलीग्स वगैरह हैं, और बेल आइकन को वहां पे दबा दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बहुत एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम शानदार तरीके से हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए देखो, इक्वलिटी और इनइक्वलिटी का हमारा जो टॉपिक था, वो टॉपिक आप लोग उसको प्रॉपर्ली वहां पे मेंटेन कर रहे हैं सभी लोग, ठीक है। देखो गाइस, कुछ यहाँ पे क्वेश्चन मैंने आपको पहले जंक्शन वाले क्वेश्चन यहाँ पे दे देता हम लोग कि जंक्शन वाले क्वेश्चन यहाँ पे कैसे रहेंगे। देखो, तो जंक्शन में क्या होता है, आपके पास दो जंक्शन दिए रहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, इजी है, लेकिन मेन हमारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमको समझने को ना हम लोगों ने कि हमारे कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे मैं आपको सबसे पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन रहता है, एक नॉर्मल क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं जंक्शन वाला बताता हूँ कि जंक्शन वाला कैसे करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे दिया ए ग्रेटर देन या लेस देन बी इज इक्वल टू सी, और सी लेस देन डी, डी लेस देन, ठीक है। एक वाला मैं बता रहा हूँ, फिर मैं आपको दो वाला बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने आपको दे दिया है कि ए लेस देन ई, और सेकंड नंबर पे यहाँ पे दिया है मैंने बी लेस देन। बताइए क्या आएगा, बताओ आप लोग दोनों, क्या आएगा, राइट या रॉन्ग, बताइए क्या आएगा आपके अनुसार। सर पहला। पहला क्या है? सर ए लेस देन ई। हाँ, तो ये क्या पहला क्या है, सही गलत है? सही है सर। पहला सही है। प्रश्न बेटा, सर सही है। पहला सही है। पहला क्या है guys? देखो यहाँ पे पहला जो होगा, पहला आपका क्या है, बिल्कुल गलत है। जिसमें मैंने आपको बताया था कि यदि आपको मतलब इस प्रकार से रूल को ध्यान रखना है कि यदि क्वेश्चन में आप लोगों को इस प्रकार से यहाँ पे दिखे, मतलब अपोजिट साइन इस प्रकार से दिख जाए, या तो फिर आप लोगों को इस प्रकार से दिखे, तो भी वो क्या माना जाएगा, यहाँ पे गलत ही माना जाता है ना। मतलब इसके रूल्स होते हैं, मतलब ये पहला रूल्स रहा। दूसरा रूल्स जो होता है वो क्या होता है कि सबसे पहले आप लोगों को चलाना पड़ता है जो बराबर दिया रहेगा। तो सबसे पहले बराबर को चलाना है। बराबर कैसे चलाना है, यदि क्वेश्चन में दिया रहेगा तो हमको चलाना है। तो पहले बराबर को, फिर आप लोगों को इसको चलाना है। तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ आप लोगों को सहूलियत के लिए, ठीक है। पहले इसको चलाना है बराबर वाले को, फिर इसको, और फिर आप लोगों को इसको यहाँ पे चलाना है, इसको फिर लास्ट में आप लोगों का एस आ जाएगा, ठीक है। इसका ध्यान रखना। तो ये कुछ रूल्स होते हैं, ये रहा हम लोगों का सेकंड रूल्स रहा। देखो यहाँ पे जैसे बताया भी था आप लोगों को, दोनों में से यहाँ पे जो रहेगा, देखो बीच में यहाँ पे अपोजिट साइन आ गया यहाँ पे, है ना। तो ये रूल को फॉलो कर रहे हैं ना भाई, मतलब इन्होंने मुंह फेर लिया है ना। तो जो अपोजिट साइन आएंगे यहाँ पे, तो डेफिनेटली क्या होगा, फिर गलत माना जाएगा, क्योंकि आपका जो ए रहेगा यहाँ पे इधर यहाँ तक तो जा पाएगा, मतलब ए जो रहेगा बिल्कुल यहाँ पे चले जाएगा, फिर इधर भी चले जाएगा, लेकिन यहाँ पे आके ए जो होता है यहाँ पे रुक जाएगा, इसके आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि भाई डी ने तो गेट बंद कर दिया वहां पे, है ना। इस कारण से क्या माना जाता है, ये जो ए रहेगा पहला वाला, यहाँ पे क्या होगा आप लोगों का, बिल्कुल गलत होता है पहला वाला, ठीक है। दूसरे की यदि हम बात करेंगे बी और ई में, देखो देखो बी ये रहा आपका और ई ये रहा। तो सबसे पहले किसको चलाओगे, यहाँ पे ई को ले जाओगे, बी को लाओगे, यहाँ पे बी को चलाना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि बी में क्या दिया है आपका, बराबर का निशान यहाँ पे दिया है। तो पहली बार सबसे पहले आप लोगों को बी को यहाँ पे चलाना रहेगा। तो बी जो रहेगा ई को नहीं भाई, ई भी आप आ सकता है, बट हमारा रूल्स बोलता है कि रूल्स में सबसे पहले आप लोगों को बी को चलाना रहेगा।
तो बी इजीली तरीके से यहाँ पे भी आ जाएगा, बी इजीली तरीके से यहाँ पे भी आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा वैल्यू यहाँ पे बन जाता है, मतलब ये क्या इसको फॉलो कर रहा है। तो ये देखो ना पूरा ऐसे कैसे बोल रहा है। क्वेश्चन हमने ये दिया है कि इसको बताना है सही कि गलत है, तो डेफिनेटली ऐसा कैसे यहाँ पे बन रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही होगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि पहला गलत है और दूसरा क्वेश्चन जो रहेगा, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही है यहाँ पे। ठीक है, इसको ध्यान देना। तो यहाँ पे मतलब मेन जो चलाने के बाद रहेगा कि मेन क्या रहता है गाइस, रूल्स रहते हैं कि फिर रूल्स सबसे पहले आप लोगों को इसको चलाना है, फिर आप लोग ग्रेटर देन लेस देन को चलाना है। फिर यदि क्वेश्चन में भी इस प्रकार से दिख जाता है, ये कब लगाना है आप लोगों को, कि जब दोनों के बीच में रिलेशन पूछा गया है तो ही वहां पे लगाना है। क्योंकि देखो यहाँ पे नहीं तो देखो बी और ई में, तो बी और ई में अपोजिट ऐसा दिखा क्या, नहीं दिखा यहाँ पे ना, अरे देखा क्या, नहीं दिखा ना बी और ई में। तो बी और ई में जब यहाँ पे अपोजिट ही नहीं दिखा तो वो यहाँ पे क्या माना जाएगा, बिल्कुल गलत वहां पे माना जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सॉरी सही माना जाएगा यहाँ पे। जैसे अपोजिट दिखा तो गलत माना जाता है, अपोजिट नहीं दिखा तो बिल्कुल सही माना जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, दूसरा सही है और पहला बिल्कुल भी क्या होगा यहाँ पे गलत माना जाएगा। ठीक है, इसी के आधार पे मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग उसको यहाँ पे बनाइएगा, जिसमें दिया ए ग्रेटर देन या इक्वल सी, सी ग्रेटर देन डी, और ग्रेटर देन मैंने दे दिया ई दे दिया। ठीक, इसको बनाना है आपको, जब बनाइए आप लोग ए ग्रेटर देन लेस देन, सॉरी ए ग्रेटर देन इक्वल ई, और सेकंड नंबर पे दिया है कि सी इक्वल सी ग्रेटर देन ई दिया। बता क्या आएगा यहाँ पे, बताओ दोनों जल्दी, क्या आएगा बताओ। क्या होगा, पहला क्या होगा, गलत है सही होगा गलत होगा, पहला क्या होगा, है ना। देखो यहाँ पे जो पहला होगा, पहला क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे आपका गलत माना जाएगा। गलत यहाँ पे क्यों माना गया, क्योंकि यहाँ पे पूरा इसने फ्लो को मेंटेन करने को बोला है। क्योंकि भाई आपका मतलब बड़ा भी आना चाहिए और बराबर भी आना चाहिए। तो ये तो जा तो सकेगा यहाँ पे कि भाई ए को जो मिलने जाना है वो ई से मिलने जाना है, तो ए इजीली तरीके से यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकेगा, आ सके कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने फ्लो मेंटेन करने को बोला है कि फ्लो मेंटेन करते हुए जाना है। तो ए जब यहाँ से निकला तो यहाँ पर फ्लो पूरा मेंटेन है, यहाँ से निकला डी के पास पहुंचा, यहाँ पे भी फ्लो मेंटेन है। लेकिन ई के पास पहुंचने में फ्लो मेंटेन नहीं कर पाया, तो इस कंडीशन में ये क्या माना जाता है, यहाँ पे गलत माना जाएगा। लेकिन इसको देखो यहाँ पे सी आपका जो रहेगा, सी को क्या करना है यहाँ पे बड़ा बताना है, ई से सेकंड में देखो, तो सी को क्या करना है आपको बड़ा बताना है ई से, तो सही माना जाएगा गलत माना जाएगा। सी जो रहता है, सी को आपको बड़ा बताना है, तो बिल्कुल मतलब एक तो फॉलो कर ही रहा है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाता है, सही होगा। लेकिन आपको सपोज डेट ऐसा दे देता है कि सी बराबर डी दे देगा, तो बताओ इस कंडीशन में क्या होगा, बताओ इस कंडीशन सर राइट होगा। ठीक है माना जाएगा, गलत माना जाता है, क्योंकि सिर्फ एक को फॉलो करता है वो, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा गलत, और सिर्फ एक ही को फॉलो करेगा यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे ऐसा भी दे देता कि सी जो रहता है, सी बड़ा है डी से, यदि ऐसा भी दे देता तो ये सही माना जाता है यहाँ पे, क्योंकि दोनों में से बराबर मतलब बड़ा है या बराबर होगा, तो सिर्फ बड़े है को ही मानेंगे, लेकिन बराबर वहां पे दिया रहेगा तो भी वो वहां पे क्या माना जाएगा, गलत यहाँ पे माना जाएगा। इसको लिख लेना आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और आपके इसको खोल देगा माइंड के। चलिए, तो और क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग देखो, आप तो पहले ही वाले प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा, फिर मैं जंक्शन वाले भी बता दे रहा हूँ। देखो दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको एक और दिया यहाँ पे, जिसमें मैंने दिया कि ए बराबर बी और बी छोटा है, सॉरी बी छोटा है ई से, और ई बराबर मैंने दे दिया के दे दिया यहाँ पे। फिर मैंने बताया आपको कि ए बराबर के, ठीक है, और सेकंड नंबर पे दिया मैंने कि बी लेस देन या इक्वल के, तो क्या आएगा बताइए यहाँ पे, पहला क्या होगा, पहला क्या होगा, राइट होगा। पहला जो होगा, पहला क्या माना जाएगा आपका राइट, और दूसरा सर राइट होगा। बिल्कुल बेटा,
रिकॉर्ड चल रहा है यूट्यूब पर डलेगा। ए और के की हम बात करेंगे। देखो सबसे पहले आपको बताया था कि बराबर जो चलने को होना है, सबसे पहले आपको बराबर को चलाना है, फिर इनको चलाना है यहाँ पे, ठीक है, फिर इनको यहाँ पे इनको चलाना है। देखो सबसे पहले बराबर को चलाना पड़ेगा, तो किसी को भी चला दो, चाहे के को चला दो चाहे ए को चला दो, कोई भी यहाँ पे जा पाएगा, इजिली से चले जाएगा, दोनों चले जाएंगे यहाँ पे। तो हम पहले ए को ले जाएंगे, तो ए को जाएगा तो ए यहाँ पे जाके रुक जाएगा। अब ए तो इधर नहीं जाएगा, फिर के को लाना पड़ेगा, तो कुछ वैल्यू यहाँ पे ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे जब ऐसा बन जाएगा तो ऐसा बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, ये तो यहाँ पे गलत माना जाएगा। तो पहला हुआ आपका गलत। और बी और के को देखना है कि जो के रहता है, के इजिली से यहाँ पे मूव कर जाएगा, मतलब जो रहेगा ऐसा आपको बताना है यहाँ पे। तो बी जो रहता है वो के, मतलब बी जो रहेगा छोटा बराबर भी है, तो ये बिल्कुल यहाँ पे सही माना जाएगा, मतलब पहला गलत होगा और दूसरा क्या माना जाएगा, यहाँ पे सही माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था ना कि सबसे पहले आपको बराबर को चलाना है, यदि दोनों के बीच में रिलेशन में बराबर फंस रहा है तो पहले आप लोगों को बराबर वाले को ही फॉलो करना है। ठीक है बेटा, तो इसको यहाँ पे ध्यान रखना है। आप इधर चलाओ चाहे इधर चलाओ, बात एक ही यहाँ पे। तो ये हुआ गलत और ये हुआ आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हुआ। ठीक है, चलिए और सर लेकिन वहाँ लेस देन और इक्वल बराबर। हाँ तो पहले बताया सर, रूल बताया ना आपको, भाई रूल में सबसे पहले इसको चलाना पड़ेगा बराबर को, कि भाई रूल ही बोलेगा ना यहाँ पे, देखो रूल चाहे इसको चला दो चाहे उसको चला दो, लेकिन वहां पे एक बराबर फॉलो कर रहा है तो बराबर को हम लोग नहीं लेते हैं। यदि ऐसा यहाँ पे दे देता है कि ए जो रहता है के से मतलब के जो होगा ए से बड़ा होगा, तो ये बिल्कुल सही माना जाएगा, क्योंकि एक को फॉलो कर रहा है, एक ही को फॉलो करेगा, ओनली सिर्फ बड़ा है छोटा माना जाएगा उसी को फॉलो करेगा, बाकी जो बराबर रहेगा तो बराबर को फॉलो यहाँ पे नहीं करेगा। जिसमें यहाँ पे एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे दिया कि भाई ये आपका रहा स्टेटमेंट, रहा स्टेटमेंट आपको ऐसा दिया है, और नीचे आपको कंक्लूजन जो रहेगा, कंक्लूजन में ऐसा दिया है कि ए बराबर के दिया है, और सेकंड नंबर पे यहाँ पे दे दिया है कि ए बड़ा है के से। तो ये क्या माना जाएगा, पहला जो होगा तो पहला तो क्या माना जाएगा आपका गलत होगा, क्योंकि बराबर को हम गलत करते हैं, और दूसरा तो बिल्कुल फॉलो कर रहा है, तो ये यहाँ पे क्या माना जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे सही माना जाता है। सब गलत कैसे होगा, वहाँ तो इक्वल भी है ना। हाँ तो रूल है ना, रूल है बेटा, वो रूल है आपके, मतलब गलत नहीं माना जाएगा। वो गलत माना जाएगा क्योंकि जो बराबर होगा तो बराबर वाले को फॉलो नहीं करता है, वो सिर्फ आपका जो बड़ा है तो एक ही को फॉलो करेगा, बाकी दूसरे को फॉलो वो नहीं करेगा। वहां पे अपन जानते हैं बराबर भी है, लेकिन सबसे पहले जो प्रायोरिटी देता है वो किसको देता है, आपका जो बड़ा रहता है तो बड़े वाले को ही फॉलो देगा, बाकी जो बराबर वाला रहता है उसको यहाँ पे कब प्रायोरिटी देता है। यदि पूरा बराबर देखेगा तो ये आपका गलत माना जाएगा, और ओनली सिर्फ आपका बड़ा दिखेगा तो यहाँ पे क्या माना जाएगा, मतलब गलत नहीं माना जाएगा, वो जो रहेगा आपका यहाँ पे सही माना जाएगा। सर जैसे इक्वल या लेस देन बराबर रहा हाँ 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 तो गलत हो जाएगा, अगर से इक्वल वाला पूछा तो गलत होगा, और लेस देन या फिर मोर देन रहा तो सही हो हाँ, वो जाएगा। सही माना जाएगा। जैसे मान लो सपोज दैट यहाँ पे ऐसा भी दे देता आपको, जैसे मान लो आपको यहाँ पे ऐसा भी दे देता, ऐसा देता ए बड़ा बराबर के से, ये क्या माना जाएगा, सर वो उसके हिसाब से तो गलत हो जाएगा। गलत है ना, तो वो रूल को फॉलो नहीं कर रहा, मतलब गलत हो जाएगा कि अपोजिट है ना यहाँ पे, भाई ये तो बड़ा बता रहा है, ये भी छोटा बता रहा है, तो गलत होगा। लेकिन एक जो रहता है एक को यहाँ पे डेफिनेटली फॉलो करेगा ही करेगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको ध्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको बढ़ाते सेशन को। तो ऊपर यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आएगा। अब देखो थोड़ा यहाँ पे जंक्शन वाले देखते हैं हम लोग कि जंक्शन वाले कैसे होते हैं। आप थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिएगा सभी लोग और थोड़ा देखते रहिएगा। अब देखो यहाँ पे दूसरा जैसे मैंने यहाँ पे दिया कि जंक्शन में कैसा आता है, जंक्शन में यहाँ पे क्या दिया जाता है, आपको डॉट दे दिया जाता है। तो जो जंक्शन वगैरह होते हैं तो जंक्शन में क्या दिए जाते हैं, प्रॉपरली वहाँ पे डॉट दिए जाएंगे, कुछ डॉट को हम लोगों को वहाँ पे कैसा वहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा डॉट वाले चीजों को। तो डॉट में क्या होते हैं, एक आपको वहां पे कॉमनली देगा, कॉमनली को आपको पहचानना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा ए इज सॉरी ए इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी, और सी लेस देन डी दे दिया, तो यहाँ पे कॉमन लग जाता है। फिर मैंने आपको दे दिया है कि के लेस देन सी इज इक्वल टू एम, और ग्रेटर देन यहाँ पे दे दिया है टी दे दिया है, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल दे दिया है।
आपको जब क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन में पे दोनों वैल्यू दी गई कि b इज इक्वल टू टी के, क्या राइट है क्या। और सेकंड नंबर पे यहाँ पे दिया है कि c जो बताना है आपको, तो c बड़ा है टी से। और थर्ड नंबर पे यहाँ पे बताना है आप लोगों को कि ए क्या रहेगा आपका, बड़ा या बराबर है टी से। देखो इस प्रकार से क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले गाइस आप लोग यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि जो कॉमनली वाली चीजें होती है, मतलब दोनों में से क्या चीजें दिख रही है आप लोगों को कि जो यहाँ पे सिमिलर नजर आ रही है ना। तो देखो सिमिलर के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो वहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोगों को, सी यहाँ पे भी दिख रहा है और सी यहाँ पे भी दिख रहा है। तो सी जो दोनों जगह आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। तो देखो आपको किस पे जाना है, बी और टी को मिलाना है। तो बी यहाँ से मिल जाएगा आपको यहाँ पे, और टी जो रहता है इधर से मिल जाएगा। तो आपने लिखा सी, ऐसा कैसे लिख लिया। अब यहाँ से टी के पास पहुंचना है क्योंकि बी से टी पे जाना है ना आपको। तो भाई टी आप के लिखोगे नहीं लिखोगे, फिर टी पे पहुंचना है ना। तो सी बराबर एम, फिर बड़ा या बराबर है टी से। अब देखो जो बी आपको यहाँ से मिल जाएगा, तो सी अब जो सी रहेगा तो सी को क्या करना पड़ेगा आपको, छोटा करना पड़ेगा। तो ये हो गया बी होगा यहाँ पे। अब चला दो यहाँ पे, ये देखो माना जाएगा क्या भाई, ये सबसे पहले यहाँ पे आएगा और फिर यहाँ पे चले जाएगा यहाँ पे। तो ये तो मतलब बराबर को करने को बोल रहा है, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आपका ऐसा बनेगा। तो ये माना जाएगा क्या, नहीं माना जाएगा। अभी हमने देखा था भाई, ये तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे गलत हो जाता है। सी और टी को देख लो भाई, ये रहा सी और ये रहा टी, बताओ क्या होगा सी और टी में। सी इजिली से चले जाएगा ना, यहाँ पे देखो ये रहा सी, ये रहा टी, ये रहा। तो सी यहाँ पे इजिली से मूव कर जाता है। तो सी जब इजिली से मूव कर जाएगा यहाँ पे, तो ये डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, सही होगा गलत होगा, बताओ सही होगा गलत होगा। सर राइट होगा। ये क्या होगा यहाँ पे, राइट हो जाएगा। और ए और टी की बात करेंगे तो देखो ए ये रहा आपका और टी ये रहा, दोनों एक दोनों जगह अलग अलग है। तो दोनों जगह जब अलग अलग रहेगा तो फिर वही काम रहेगा कि आप लोगों को जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉमन फैक्टर ढूंढना पड़ेगा। तो कॉमन जो फैक्टर होगा दोनों जगह, कॉमन फैक्टर क्या रहेगा आपका, सी रहेगा। तो देखो सी यहाँ से मिल गया आपको, सी को आपका कॉमन फैक्टर, बाकी ऐसा कैसे लिख दो, यहाँ से आपको पूरा ऐसा कैसे लिखना है यहाँ पे। तो सी बराबर एम, ये रहा आपका टी, ऐसे कैसे लिख दिया। और सी के इधर डी पे जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे, क्योंकि डी में तो पूछा नहीं, क्वेश्चन में ए पूछा है। तो ये पूरी वैल्यू ऐसा कैसा हम लिख देंगे। तो भाई सी को क्या कर रहा है, छोटा कर रहा है, तो सी को छोटा, बाकी बी, फिर बी को छोटा और ए, ऐसा वैल्यू बन गया। तो देखो यहाँ से जब निकला, यहाँ से निकला तो यहाँ चले गया, भाई सारे के सारे गेट खुले हुए हैं। तो यहाँ पे आके ऐसा बन गया, क्या राइट होगा, क्या राइट होगा क्या बताओ। यस सर। ये क्या होगा यहाँ पे, राइट नहीं होगा, ये गलत होगा। ये गलत क्यों होगा, क्योंकि वो फ्लो मेंटेन करने को लिए बोलेगा यहाँ पे। देखो फ्लो मेंटेन मतलब इसको बराबर भी करने को बोल रहा है। तो भाई जब स्टार्टिंग से घर से जब ये निकला टी को मिलने के लिए, तो इसने फ्लो ही नहीं मेंटेन किया और लास्ट में फ्लो मेंटेन किया। तो लास्ट में फ्लो मेंटेन नहीं मतलब कोई दिक्कत नहीं। जब स्टार्टिंग से पूरा का पूरा फ्लो मेंटेन होना चाहिए, मतलब सभी जगह एकदम वैसा का वैसा होना चाहिए। यहाँ पे बराबर को काउंट कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब स्टार्टिंग से निकला तो वहां पे फ्लो मेंटेन नहीं कर पाया, मतलब यहाँ पे ऐसा आना था और यहाँ पे भी ऐसा आना था, तो जाके सिचुएशन में क्या होता, राइट होता। अदरवाइज यहाँ पे क्या माना जाएगा, ये रॉन्ग माना जाएगा। यहाँ मतलब सभी जगह वहाँ पे फ्लो उसका मेंटेन जो होगा, पूरी जगह उसका फ्लो मेंटेन होना चाहिए। अदरवाइज क्या माना जाता है, यहाँ पे गलत माना जाता है। अब देखो इन द केस यदि ऐसा हो जाता है यहाँ पे कि यहाँ पे घर से निकला, फ्लो मेंटेन करके निकला, क्योंकि यहाँ फ्लो मेंटेन क्या होगा कि उसके साथ बराबर भी होना चाहिए यहाँ पे। तो देखो जब यहाँ से ही निकला तो यहाँ पे तो फ्लो मेंटेन नहीं है यहाँ पे, तो भी क्या माना जाता है, गलत ही माना जाता है। सपोज देते यहाँ पे बराबर आ जाता आपका और यहाँ पे बराबर नहीं रहता, मतलब आपका बड़ा या बराबर नहीं रहता, तो भी क्या माना जाता है, गलत माना जाता। मतलब पूरी जगह उसका जो फ्लो होगा, फ्लो वहाँ पे मेंटेन होना चाहिए। इस पोजीशन में यहाँ से क्या हुआ, ये गलत हुआ यहाँ पे। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे दिया कि ए बड़ा या बराबर सी दे दिया, और सी बड़ा या बराबर डी दे दिया, और डी बराबर ई दे दिया। मतलब ऐसा एक क्वेश्चन यहाँ पे दिखा आप लोगों को। और नीचे मैंने यहाँ पे आपको बोला कि ए बड़ा या बराबर है ई के, क्या ये सही माना जाएगा। तो ये बिल्कुल सही माना जाएगा, क्योंकि सभी जगह देखो यहाँ पे भी फ्लो मेंटेन है, यहाँ पे भी फ्लो मेंटेन है, यहाँ पे भी फ्लो मेंटेन है। मतलब इस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पे राइट होगा। बट सपोज डेट यदि यहाँ पे ऐसा हो जाता कि सपोज यहाँ पे क्या होता कि आपका सिर्फ बराबर ही यहाँ पे आ पाता, यहाँ पे सिर्फ सॉरी यहाँ पे बड़ा ही आ पाता,
तो इस सिचुएशन में क्या होता है, यहाँ पे रॉन्ग माना जाता है। यदि आप पूछेगा तो क्या होगा, रॉन्ग होगा, क्योंकि भाई पूरा फ्लो मेंटेन करने के लिए बोल रहा है। घर से जब निकला तो भाई सी से बिल्कुल यहाँ पे मिला, लेकिन जब डी के पास पहुंचा यहाँ पे तो फ्लो यहाँ पे मेंटेन नहीं कर पाया, तो इस कारण से ये क्या माना जाता है, यहाँ पे गलत माना जाएगा। सपोज दैट यदि ऐसा आ जाता है यहाँ पे, अब देखो सभी जगह फ्लो मेंटेन है, अरे सभी जगह फ्लो मेंटेन है ना, यहाँ पे देखो सभी जगह क्या है, फ्लो मेंटेन है पूरी तरीके से। अब जब पूरी जगह सभी जगह जब फ्लो मेंटेन रहेगा तो डेफिनेटली कंडीशन में इस सिचुएशन में यहाँ पे क्या माना जाता है, यहाँ पे राइट यहाँ पे माना जाता है। अब सपोज दैट नीचे यदि ऐसा दे देता आपको, नीचे यदि क्वेश्चन में आपको यदि ऐसा दे देता है यहाँ पे कि किसके साथ दे देता कि ए आपका बड़ा है डी से, तो ये सही माना जाएगा। ये जो रहता है सही माना जाएगा कि कहीं ना कहीं जो रहता है एक को फॉलो कर ही रहा है, तो बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो फ्लो निकलेगा, जब क्वेश्चन में आपको फ्लो दिया रहेगा तो फ्लो को आपको मेंटेन करके चलना है। और जैसे यहाँ पे मैंने दिया कि सी बराबर जो रहता है ई के, क्या ये सही माना जाएगा, बताओ, अभी बताया था क्या सही माना जाएगा, इसी होगा, नहीं गलत होगा, होगा। ये तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे रॉन्ग माना जाएगा यहाँ पे, है ना। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, यदि क्वेश्चन में आपको फ्लो यदि मेंटेन करने को बोला, फ्लो का मतलब क्या होता है, बड़ा और बराबर देगा, तो सभी जगह बड़ा वो बराबर भी होना चाहिए, मतलब बराबर चल जाएगा। यहाँ पे देखो सपोज करो यदि ऐसा दे देता है यहाँ पे कि यदि, देखो एक क्वेश्चन में और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जैसे मैंने ऐसा दे दिया कि ई बराबर बी दे दिया और फ्लो मेंटेन करने को बोल रहा हूँ, तो क्या देखना, बताना सही जाएगा गलत जाएगा। तो ए बराबर एफ ऐसा, तो इसे माना जाएगा क्या, बताइए, जो क्वेश्चन में लिखा है ये बिल्कुल सही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ से निकलाना है तो भाई देखो बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। बराबर का मतलब क्या होगा कि आपका ए जो है वो बी है और बी जो है वो ए है, मतलब दोनों एक ही है, बराबर का मतलब ये होगा, मतलब राम ही श्याम ही राम, यदि बराबर लग गया तो, यदि बराबर नहीं लगा तो भी वहां पे गलत माना जाता है। वहां पे गलत कौन सी सिचुएशन में माना जाता है, गलत इस कंडीशन में यहाँ पे माना जाता है। क्या लगता है बताओ, यहाँ पे गलत कब माना जाएगा, गलत कब माना जाएगा कि जब सिर्फ एक ही चिन्ह यहाँ पे लगा रहेगा तब जाके गलत होगा नीचे वाला। और सपोज दैट यदि ऐसा आ जाता तो ये यहाँ पे क्या होता आपका राइट हो जाता, राइट होगा कि नहीं होगा, सही होगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा आपका सही होगा। चलिए एक को बताइएगा मेरे को, आप लोग मैं बताता हूँ। जैसे मैंने आपको दिया कि ए बराबर बी, सी दे दिया, साउंड ऑफ कर बेटा, रिपीट देगा, ई दे दिया यहाँ पे। तो मैंने आपको बोला कि बी ई और बी बी ले लेते हैं, आपका सी ले लेते हैं, बताइए सही है क्या, पहले वाला सही है क्या, सही है रॉन्ग, पहले वाला, पहले क्या, इससे पहला होगा। पहला जो होगा पहला आपका बिल्कुल क्या होगा यहाँ पे सही माना जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ से निकला ना फ्लो मेंटेन करो, देखो फ्लो को पूरी जगह सभी जगह समान है, यहाँ पे फ्लो को मेंटेन करने का बोल रहा है, बिल्कुल सही यहाँ पे। और दूसरा वाला क्या माना जाएगा, रॉन्ग। दूसरा तो गलत ही यहाँ पे माना जाता है। ठीक है, अब बात समझ में आ गई कुछ लग रहा है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये यहाँ पे सही हुआ है गलत हुआ है। एक और करते हैं हम लोग, जिसे मैंने यहाँ पे दिया कि ए बराबर के, फिर दे दिया यहाँ पे एम, और फिर यहाँ पे दे दिया जे, दे दिया ये जे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन दिया है कि, क्वेश्चन दे दिया है कि ए बराबर जे, क्या सही है क्या, बताते जाओ जल्दी, सब गलत है। गलत है। और बी दे दिया जे, क्या सही है क्या, बी और सब जे गलत है। गलत है भाई, पहला भी गलत है दूसरा भी गलत है। दूसरा क्यों गलत हुआ, क्योंकि बीच में यहाँ पे क्या आ चुके हैं, अपोजिट आ चुके हैं, तो अपोजिट होने के कारण ये यहाँ पे क्या माना गया है, गलत माना गया, ठीक है। तो आयतन समझ सभी लोगों को, होपफुली आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए जो वीडियो रहता है ये क्या रहेगा, आप लोगों के लिए इतना सफिशिएंट होगा। बाकी आप लोग इसको सीरीज को पूरी तरीके से मेंटेन कीजिएगा, इस है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस में डालते रहूंगा। आज यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप लोगों को शेयर करता हूँ, वहाँ पे आप लोग जाइए प्रॉपरली और ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि क्या होता है कि उसमें मैं क्वेश्चन वगैरह डालते रहता हूँ ताकि आप लोगों को वहाँ पे प्रैक्टिस से फ्लो मेंटेन हो। इसके बावजूद आप लोग क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप मेरा जो पर्सनली जो नंबर होगा, आप जब ग्रुप पे जुड़ोगे तो वहाँ पे मेरा पर्सनल नंबर दिया रहेगा, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए प्रॉपरली। और सपोज दैट कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे को यहाँ पे बताइए, पर्सनली मैसेज करना ओनली, सभी लोग ठीक है जो भी देख रहे हैं इंडिया के, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहे हैं या तो किसी भी स्टेट से आप इस वीडियो को देख रहे हो, चाहे इंडिया के कहीं कोने में भी रहो गाइस,
तो यू कैन डू इट, है ना, आप कर सकते हैं यहाँ पे। बस अपने आपका डेडिकेशन जो रहेगा, आपका डेडिकेशन ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखना गाइस कि आपका पेशेंस और परसिवियरेंस क्या रहेगा, वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। फिर आज के लिए क्या रहेगा, इतना सफिशिएंट है गाइस, ठीक है। तो वीडियो को प्रॉपर्ली आप लोग यदि लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, और प्रॉपर्ली जो दोस्त वगैरह है उनको भी देख आप सेंड करना चाहो तो उनको कर सकते हो, ठीक है। बाकी मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हाँ पूछिए, देखो डाउट होते हैं यहाँ पे रोशनी, वीडियो को कैसे होगा, होगा ना क्लियर आप लोगों को? यस सर। सर बस हमको ये क्लियर नहीं था पहले कि जो लेस देन या मोर देन रहते हैं उसके नीचे जो बराबर रहते हैं, तो उस कंडीशन में कैसे करेंगे, ये क्लियर नहीं था पहले। अब होगा ना क्लियर? यस सर। मैं क्वेश्चन डालूंगा तो फिर उसको अभी करना है, अभी ना बेटा। हाँ सर। चलिए ठीक है फिर, है ना। ओके, गुड नाइट सभी लोगों को, सी यू, शुभ रात्रि सभी लोगों को।